आज हम ईसीजी के लेक्चर का दूसरा पार्ट लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जो पहली वीडियो हमने पोस्ट की थी वो आपने देखी होगी और उसमें हमने ईसीजी के सारे बेसिक्स के बारे में बात की थी और हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं इस बारे में हमने आपको बताया था। अब आज हम डिस्कस करेंगे कार्डियक एक्सिस पे कि कार्डियक एक्सिस क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है और इसको हम कैसे देखते हैं। तो कार्डियक एक्सिस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये डिसाइड करने में कि पेशेंट आरवीएच का है, एलवीएच का है, हार्ट ब्लॉक है या कोई क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज का पेशेंट है। तो इस वीडियो को आप देखें और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं कार्डियक एक्सिस। तो इसके पहले की वीडियो में हमने आपको ईसीजी की सारी बेसिक्स बताई है। उसमें हमने आपको बताया है कि जो भी हमारे पास ईसीजी के ग्राफ आते हैं उनमें एक स्क्वायर में कितना टाइम होता है और एक स्क्वायर में कितना वोल्टेज होता है। इसके बाद हमने आपको बताया है पी क्यू आर एस टी ये वेव्स क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। इसके साथ ही इन सभी वेव्स का इम्पोर्टेंस क्या है, किस फेज में डिपोलराइजेशन होता है और किस फेज में रिपोलराइजेशन होता है। इसके बाद हमने आपको ये भी बताया है कि हार्ट रेट कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद है कि पिछली वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आ गए होंगे। तो हार्ट रेट के बाद अब आता है एक्सिस डिटर्मिनेशन। तो क्यों इम्पोर्टेंट है एक्सिस डिटर्मिनेशन? तो एक्सिस डिटर्मिनेशन से हमको ये पता चलता है कि हार्ट का जो हमारा एक्सिस है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। जैसे कि अगर हाइपरट्रॉफी का केस है, किसी भी साइड का हाइपरट्रॉफी हुआ है हार्ट में, तो उसमें आपका जो है एक्सिस डेविएट कर जाता है। अगर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का केस है इसका मतलब होता है कि वो एलवीएच का केस हो सकता है, और अगर राइट एक्सिस डेविएशन हुआ है तो आरवीएच यानी राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी का केस हो सकता है। लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का केस है तो उसमें भी पॉसिबिलिटी बनती है कि एंटीरियर हेमीब्लॉक हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एक्सिस पता चलने से हम बहुत सी बीमारियों की डायग्नोसिस कर सकते हैं। बहुत से ऐसे रेस्पिरेटरी पेशेंट्स भी आते हैं जिनमें एक्सिस चेंज हो जाता है। तो एक्सिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है रोगों के डायग्नोसिस में। तो इससे होता है कि एक्सिस डेविएशन के बारे में बताया गया है कि इन सिंपल टर्म्स द कार्डियक एक्सिस इज एन इंडिकेटर ऑफ द general direction that the wave of depolarization takes as it flows through the heart. If you think just about the general direction of electrical current as it flows through the ventricle, it starts at the top right hand corner and flows towards the bottom left hand corner. तो यहाँ पे जो फिगर है आप समझ सकते हैं कि एक नॉर्मल एक्सिस का डायरेक्शन किधर होता है, वेव्स किधर से चलती हैं और किधर जाती हैं, कि जो हमारा सेकेंड लीड होता है ठीक उसी को फॉलो करती है हमारी नॉर्मल एक्सिस, और इसके जो अपोजिट में होता है आपका एवीआर होता है। तो ये ओवरऑल होता है एक्सिस ऑफ डिपोलाइजेशन। इसी पाथवे पे जो हार्ट हमारा डिपोलाइज होता है और जो इम्पल्स इसी रास्ते से चलती है। एक बनाया गया है 360 व्यू पे कि क्या क्या एंगल होता है और किस एंगल पे हार्ट सिचुएटेड होता है। तो जो रेंज है पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जीरो है वो नॉर्मल है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज हमारा एक्सिस जाता है तो निगेटिव होता है और उसको हम लेफ्ट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। और अगर यह एक्सिस जो है पॉजिटिवली जाता है +90 से ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तो इसको हम राइट एक्सिस डेविएशन बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं हर लीड की एंगल दी हुई है। जो लीड 1 है, फर्स्ट लीड, वो 0 डिग्री पे होता है, बेस लाइन पे होता है। जो सेकेंड लीड होता है +60 पे होता है, और थर्ड लीड +120 पे। तो ये तीनों स्टैंडर्ड लीड्स हैं, फर्स्ट 0 पे, सेकेंड 60 डिग्री पे और थर्ड 120 डिग्री पे। 3 आर्गुमेंटेड्स होती हैं। तो आर्गुमेंटेड का एंगल क्या है? जो एवीएल है लेफ्ट साइड का जो आर्गुमेंटेड लीड है वो -30 पे होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जो एवीएफ होता है वो +90 पे होता है, ठीक पैरों के पास, हार्ट से ठीक नीचे, +90 पॉजिटिव होता है। और जो एवीआर होता है वो -150 कहें या +210,
दोनों एक ही चीज़ है। अगर पॉजिटिव में काउंट करेंगे तो 210 डिग्री होता है और अपोजिट में काउंट करेंगे तो -150 डिग्री पे AVR होता है। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि कौन से लीड किस एंगल पे होते हैं। अब कार्डियक एक्सिस कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूले तो वैसे बहुत हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं ये सिंपलेस्ट फॉर्मूला है और इससे सिंपल कुछ भी नहीं है। और जो किताबों में बताया गया वहाँ तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीनों लीड्स को कंसिडर किया जाता है, लेकिन जिस किताब से मैंने रेफरेंस दिया है वहाँ पे सिर्फ लीड 1 और लीड 2 को ही काउंट किया गया है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं, पॉजिटिव क्यूआरएस और निगेटिव क्यूआरएस, तो मुझे लगता है कि आप लोग समझते होंगे। तो अगर लीड 1 और लीड 2, जैसे कि पहले वाली वीडियो में हमने बताया है लीड 1 और लीड 2 में कैसे ECG देखते हैं और कैसे कम्प्लेक्सेस काउंट करते हैं कि पॉजिटिव या निगेटिव है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो अगर लीड 1 में जो हमारा क्यूआरएस कम्प्लेक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब आर वेव बड़ा है एस वेव से, आर वेव इज बिगर देन एस वेव, यानी कि जो आर वेव की हाइट है एस से ज़्यादा है तो इसको पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर एस वेव की हाइट आर से ज़्यादा है तो उसको निगेटिव हम बोलेंगे। तो देखते हैं कि अगर क्यूआरएस हमारा पॉजिटिव है लीड 1 में और लीड 2 में क्यूआरएस पॉजिटिव है, यानी कि दोनों लीड्स में पॉजिटिव है, तो वह होता है एक्सिस नॉर्मल। अब आते हैं सेकेंड पे कि अगर लीड 1 में क्यूआरएस पॉजिटिव है और लीड 2 में क्यूआरएस निगेटिव है, तो आप देख सकते हैं कि जो रिजल्टेंट जो इम्पल्स है या इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी किधर हो रही है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा हो रही है, क्योंकि जिधर मूवमेंट होता है उधर पॉजिटिव होता है और जिससे वेव्स दूर जाती हैं उसमें निगेटिव होता है। तो लीड 1 आपका लेफ्ट में होता है, लीड 2 थोड़ा सा राइट साइड में होता है कंपैरेटिवली 1 के। तो यहाँ पे इम्पल्स का मूवमेंट किधर हो रहा है, पॉजिटिव है 1 में और निगेटिव है 2 में, मतलब जो रिजल्टेंट वेव है वो आपको लीड 1 की तरफ जा रही है। तो लीड 1 की तरफ जाने का मतलब क्या हुआ कि एक्सिस जो है लेफ्ट साइड में डेविएट हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और ठीक इसका अपोजिट कंडीशन जो है कि अगर लीड 1 में क्यूआरएस निगेटिव है और लीड 2 में पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट वेव सेकेंड लीड की तरफ जा रही है, यानी कि जो फर्स्ट से राइट साइड में है, कंपैरेटिवली राइट साइड में है जो, तो इसको हम क्या कहेंगे कि राइट में जा रही है तो राइट एक्सिस डेविएशन। सिर्फ 2 लीड्स हमको देखने हैं, लीड 1 और लीड 2, इन्हीं को कंसिडर करना है। अगर 1 दोनों में पॉजिटिव है, बिल्कुल एक्सिस आपका नॉर्मल है, लीड 1 में पॉजिटिव, लीड 2 में निगेटिव, तो लेफ्ट एक्सिस। और इसका अपोजिट अगर लीड 2 में पॉजिटिव है और लीड 1 में निगेटिव है तो राइट एक्सिस डेविएशन। बिल्कुल क्लियर। अब लेफ्ट एक्सिस अब हमने डिक्लेयर कर लिया देखने के बाद कि पेशेंट को लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंटरप्रिटेशन है इसका। तो लेफ्ट एक्सिस जिसमें भी डेविएशन होता है तो उसमें क्या क्या हो सकती है प्रॉब्लम। पहला है लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, दूसरा है वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम और तीसरा है इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो नॉर्मल एक्सिस होता है कितना है, जो नॉर्मल एक्सिस होता है -30 से लेकर +90 तक होता है। अगर इसके बियॉन्ड जाता है, -30 के बियॉन्ड जाता है तो लेफ्ट एक्सिस और +90 के बियॉन्ड जाता है तो राइट एक्सिस। ये आपको याद रखना पड़ेगा, -30 to 90 ये जो है नॉर्मल एक्सिस है हमारा। तो लेफ्ट एक्सिस डिसाइड करने से क्या होता है, क्या क्या पता चलता है, लेफ्ट एंटीरियर हेमी ब्लॉक, वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम और इंफीरियर मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का एक यहाँ पे ECG है और फर्स्ट लीड आप देखिए, फर्स्ट और सेकेंड लीड यहाँ पे आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो फर्स्ट लीड में है यहाँ पे आपका पॉजिटिव है क्यूआरएस, क्योंकि यहाँ पे आर पॉजिटिव है लेकिन एस नहीं है। इसका मतलब जो अगर बात करें तो क्यूआरएस प्रीडोमिनेंटली पॉजिटिव है। और यहीं पे सेकेंड लीड हम देखते हैं, तो सेकेंड लीड में क्या है कि यहाँ पे एस बिगर देन आर है, मतलब क्यूआरएस कम्प्लेक्स यहाँ पे निगेटिव है। तो इस केस में क्या हुआ, जो है
रिजल्टेंट वेव किधर जा रही है, फर्स्ट लीड की तरफ। तो फर्स्ट लीड किधर है, लेफ्ट साइड है, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। एक और एग्जांपल है, यहाँ भी आप देख सकते हैं फर्स्ट लीड में QRS पॉजिटिव है, सेकेंड लीड में QRS निगेटिव है। तो रिजल्टेंट कहाँ गया, लीड 1 की तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड, और दिस इज द केस ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। और ये किस पेशेंट का ECG है, इन्फीरियर MI का केस है, और ये उसकी ECG है। एक तीसरा केस है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का, और ये वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में। दो प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं, एक तो वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम और दूसरा होता है LGL सिंड्रोम। वुल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में होता क्या है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है एक नॉर्मल पाथवे का है। किसी भी नॉर्मल पर्सन में यही पाथवे होता है, SA नोड से AV नोड, AV नोड से बंडल ऑफ हीज, बंडल ऑफ हीज से लेफ्ट बंडल, राइट बंडल, एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स। और लेफ्ट बंडल के 2 ब्रांच होते हैं, इसके पहले मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट एंटेरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, इसको आप ऐसे देखिए, यहाँ पे देखिए एक एसेसरी पाथवे बन गया है, और यह एसेसरी पाथवे होता है एबनॉर्मल पाथवे, जो कि WPW सिंड्रोम में पाया जाता है। और इसकी वजह से जब डिपोलराइज होना शुरू होता है तो इसका जो वोल्टेज है, इम्पल्स है, इधर तो जाता ही है, साथ में इधर भी आने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 पाथवे, एक तो मेन पाथवे है और दूसरा एसेसरी पाथवे। तो होता क्या है कि जब इम्पल्स आगे बढ़ता है AV नोड से, तो जो मेन पाथवे है वहाँ से इम्पल्स को पूरे हार्ट में फैलने में समय लगता है, लेकिन ये जो एसेसरी पाथवे है इस पूरे हिस्से को जल्दी से डिपोलराइज कर देता है। और जब डिपोलराइज कर देता है तो क्या होता है कि जो मेन पाथवे से वोल्टेज जाने से पहले ही ये जो है डिपोलराइज इस डायरेक्शन में होना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ डिपोलराइजेशन का पूरा डायरेक्शन ही बदल गया। तो जो रिजल्टेंट वेव है वो किधर जाने लगती है, लेफ्ट साइड में। इसलिए WPW सिंड्रोम के केसेज में हमेशा लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिलता है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा जरूर देखें या रोक कर देखें। अब आते हैं राइट एक्सिस डेविएशन पे। तो राइट एक्सिस डेविएशन में क्या बताया था कि अगर लीड 1 में QRS निगेटिव और लीड 2 में QRS पॉजिटिव हो तो ये राइट एक्सिस डेविएशन का केस होता है। और राइट साइड में कहाँ तक एक्सिस होता है, +90 तक, और लेफ्ट में मैं बता चुका हूँ, लेफ्ट में -30 तक। तो ये रेंज ऑफ एक्सिस है। तो राइट एक्सिस तब कब कहेंगे कि जब हार्ट का जो एक्सिस है, कार्डियक एक्सिस, बियॉन्ड +90 डिग्री के बाहर हो जाता है। किन किन केसेज में, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, एंटेरियर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, डेक्स्ट्रोकार्डिया एंड लेफ्ट पोस्टीरियर हेमीब्लॉक। तो डेक्स्ट्रोकार्डिया इसमें सबको पता है कि हार्ट अपनी एक्सिस पे ही रोटेट हो जाता है। तो जब हार्ट रोटेट है तो जो रिजल्टेंट एक्सिस जो थी, कार्डियक एक्सिस लेफ्ट साइड थी, तो राइट हो जाएगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई सोचने वाली बात, समझने वाली नहीं है। तो अब देखते हैं राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। तो यहाँ पे एक केस है राइट एक्सिस डेविएशन का। कैसे पता करेंगे और QRS कैसे देखेंगे, तो इसमें आप देखिए कि जो 1 है, फर्स्ट लीड है, फर्स्ट लीड में QRS क्या है, निगेटिव है। सेकेंड लीड में क्या है, पॉजिटिव है। बिल्कुल क्लियर है। लीड 1 में निगेटिव, लीड 2 में पॉजिटिव। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो यह केस है राइट एक्सिस डेविएशन का। ECG में ये जो है, ECG एक ऐसे पेशेंट का है जो RVH का केस है, और इसमें और भी फाइंडिंग्स आपको मिलेंगी। डोमिनेंट R वेव इन लीड V1 और डीप S वेव इन लीड V5 एंड राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक तो आगे की वीडियोज में हम बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डोमिनेंट R वेव है लीड V1 में, आपका V1 ये है, इसमें देखिए डोमिनेंट R वेव है। और जब V1 में R डोमिनेंट होती है तो ठीक इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में जो अपोजिट लीड होती है V6,
इसमें एस जो है एस वेव डीप हो जाती है। ये ध्यान रखने की बात है कि V1 का हमेशा अपोजिट V6 होता है। तो अगर V1 में कोई भी चीज़ अपवार्ड मूवमेंट है तो V6 में डाउनवार्ड होगा। जब भी R डोमिनेंट होगा V1 में तो V6 में S डोमिनेंट होगा, बिल्कुल अपोजिट, रेसिप्रोकल। तो ये हो गया राइट एक्सिस डेविएशन ड्यू टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी RVH। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी है RVH का ही केस है। इसमें भी देख सकते हैं आप डोमिनेंट R वेव इन V1 और डीप S वेव V6 है। तो ये हो गया एक्सिस। तो एक्सिस में मेन 3 ही टाइप हैं, एक तो है नॉर्मल एक्सिस, दूसरा है राइट एक्सिस और तीसरा है लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो आज के वीडियो में हमने आपको एक्सिस पूरा समझा दिया। उम्मीद है बिल्कुल आप समझ गए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम उसका जवाब देंगे। और इस वीडियो को सिर्फ एक बार देखने से नहीं समझ में आएगा, कम से कम इसको 2 से 3 बार आप देखें तो हर कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।